इतना बड़ा हुफला क्रिएट किया ना इन लोगों ने, क्रिप्टो वालों ने। सॉरी कभी तो मुझे अपने पे डाउट लग जाता है। मैं जाके ब्लॉकचेन की पूरी थ्योरी पढ़ रहा था कि कैन दैट बी यूज टू क्रिएट एन करेंसी के। ब्लॉकचेन के अंदर जो सारे ब्लॉक्स है वो यूनिक है, SHA-256 एनक्रिप्टेड है। क्या वो डिक्रिप्ट हो सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज़ करके? फिर मैं सोचा वैसे करेंसी है, जैसे पेपर करेंसी तो है ही, दूसरी पेपर करेंसी भी तो फ्लोट की जा सकती है। तो अपने पे इतना डाउट हो जाता है ना, यानी कि बेसिकली तो करेंसी करने तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे डिजिटल करेंसी क्यों, कोई भी और चीज़ हो सकती थी। मेरे कहने का मतलब ये है, तो कुछ भी हो सकता था ना। तो फिर जब नहीं कर रहा तो फिर ये भी नहीं करेगा। ऐसे तो USD को ही डिसकंटिन्यू करके कोई दूसरा निकाल दें, राइट। उसका नाम रख दे सिंगला, या ट्रम्प रख दे। 20 ट्रम्प्स ले लिए, 20 सिंगलास ले लिए, 100 ट्रम्प्स आ गए, 100 सिंगलास आ गए, 100 सिंगलास का मिलेगा ये। तुम समझो। तो एक और करेंसी को फ्लोट करना या किसी भी और चीज़ को फ्लोट करना, मैं को बताता हूँ। चलो थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप मुझे इसका फिर प्रैक्टिकल आंसर बताना। अगर आप लोगों को किसी का आंसर है तो मुझे जरूर बताएं। स्पेशली बिट इनिंग्स वाले से जरूर पूछ के बताइए। अमेरिका में जो सारे घर हैं ना, बड़े बहुत सारे घर, 90% घर मॉर्गेज पे होते हैं। ठीक है, मॉर्गेज पे होते हैं। और वो मॉर्गेजेस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डॉलरों में लिखे गए हैं। अगर तो ये खुद कह के डॉलर को कन्वर्ट कर देता है किसी और करेंसी में, तो फिर तो वो करेंसी होगी, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, राइट। अगर वो डॉलर में रखता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को और वो करेंसी मतलब लेट्स से अडॉप्ट कर लेता है, तो आप ये कह रहे हो कि हमारी जो मॉर्गेज है वो फ्री हो जाएगी। मान लो वो डॉलर को गिरा देता है बहुत ज़्यादा, तो क्या हमारा जो जो घर है, घरों के प्राइसेस हैं, मतलब घरों हमने मॉर्गेज ले रखे ना, हमने तो बैंक को बोला कि हमने तुमसे ये $1 मिलियन लिया, अब आपको $1 मिलियन वापस देंगे धीरे धीरे करके। 30-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने आज भी साइन किए हैं। एज वी आर टॉकिंग अक्टूबर 2025 चल रहा है, आफ्टर दिवाली। फिर ये रिलीज़ पता नहीं वीडियो कब होगा, जिससे अभी बता देता हूँ। दिवाली हुए 2 दिन हुए हैं। तो द पॉइंट इज गाइज, तो क्या मतलब कि वो जो मॉर्गेजेस हैं वो फिर हमें मतलब मान लो वो एक नई करेंसी लॉन्च कर देता है, उसका नाम है टेदर, और टेदर 5 गुना हो जाता है। यानी कि समझ रहे हो, ओरिजिनल करेंसी जो सी है, जो जो अभी चल रही है, इसकी वैल्यू 5 गुना गिर गई। तो फिर यानी कि मेरे को बस डॉलर में पैसे दे के मैं निकल लूँगा। मैं तो विच इज़ मेरी जो सैलरी होगी तो टेदरों में हो जाएगी, राइट। तो मैं उसको जब डालूंगा बैंक में तो मेरे को तो 5 गुना डॉलर का क्रेडिट मिलेगा। मैं उसको जब से अपने आराम से पे कर दूंगा। 400 के पे करने होंगे मुझे, 400 के टेदर। आप समझ पा रहे हो मेरी बात की? जो मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, दैट इज अराउंड $13 ट्रिलियन वर्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप मुझे बताओ इनका बनेगा क्या? अगर उन्होंने डॉलर को टेदर में कन्वर्ट कर दिया और टेदर को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया और सारा कुछ बराबर कर दिया सारे, तो फिर उससे फ़ायदा क्या हुआ? आप समझ रहे हो? आप समझ पा रहे हो मेरी बात की? फिर फ़ायदा क्या हुआ है सारी बात का? फिर क्यों करना है सारा? तो फ़ायदा तो तब है जब आपको टेदर ये कह के कि टेदर ही डॉलर बनेगा, कल को टेदर ही करेंसी बन जाएगा, आपको टेदर खरीदवा दे और फिर टेदर की वैल्यू ज़ीरो कर दे, तो इसका फ़ायदा पक्का होगा। आपका लोगों का पैसा सोख लेगा और बस पैसा कमा के निकल भागेंगे यहाँ से। यही है ना। मैं आपको बोलूँ ये जो चीज़ है 20 रुपये की है, ये 100 रुपये की बेच दूँ आपको, इसी तरह से क्या है कि इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, ये डॉलरों में इसी से करेंसी, ये रिमोट ही से ट्रेडिंग हुआ करेगी। आप लोग ले लोगे ये $20-15 वाला रिमोट में से $100-150 में ले लोगे, राइट। फिर बस मैं भाग दूँ, मेरे को $150 बन गए। मैंने ऐसे आपको 15,000 रिमोट, 100,000 रिमोट बेच दिए, उसके बाद मैं भाग जाऊँ यहाँ से, या 1 ट्रिलियन रिमोट्स बेच दिए, फिर मैं यहाँ से भाग जाऊँ। डन, आप मेरा काम खत्म है। मुझे 1 ट्रिलियन के रिमोट्स के बदले 15 ट्रिलियन रिमोट मिल चुके हैं। मैं तो यहाँ $15 ट्रिलियन मिल चुके हैं, मैं तो यहाँ से भाग जाऊँ। आपको समझ में आ रही मेरी बात? तो डॉलर कहीं नहीं जा सकता। हमारी सैलरीज डॉलर्स में लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए वो तो हम क्या कह देंगे यार, अब से हमें जो करेंसी उसमें दो, टेदर में दो, तो नहीं तो हम नहीं लेंगे। लेकिन जो हमारी देनदारी है वो नहीं, वो ओवरराइड हो सकती। हमारी देनदारी, कितने सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स में, वो भी हैं, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलरों में लिखे हुए हैं। पीपल दो जो जो लोन, जिसने लोन लिया हुआ, ही ओज द जो 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 जिसने लोन लिया हुआ, ही ओज द मनी इन डॉलर्स, सॉरी इन डॉलर्स। तो वो क्या सारे ओवरराइड कर देंगे?
क्या करेंगे? मतलब इतना बेसिक सी चीज़ मुझे बता दो। इंडिया में बहुत सारे लोगों ने लोन ले रखे हैं, बोले कि भी मैंने 20 लाख का 50 लाख का लोन रखा है एंड दे आर सपोज टू रिटर्न 50 लाख रुपीज़ विद द इंटरेस्ट। कल को रुपीज़ की वैल्यू गोल्ड की कंपैरिजन में बहुत गिर जाती है, जो गिर भी गई है, तो क्या उनको अब वो बैंक आके कह सकता है नहीं यार बहुत ज़्यादा रुपये की तो डिवैल्यू हो गई, मेरे को तो तू मेरे को नहीं पता, मेरे को तो तू गोल्ड दे जितना रुपये में, जैसे मैंने तुम्हें 20 लाख का रुपया क्या दिया था 3 साल पहले तुम्हें दिया था, तब तो गोल्ड की वैल्यू जितनी थी उसके हिसाब से मुझे मेरा गोल्ड वापस कर दे, कह सकता है बैंक। आप समझ में आ रही? तो जो रुपये में अगर आपने मॉर्गेज या हाउसिंग लोन लिया हुआ है, इंडिया में हाउसिंग लोन बोलते हैं, होम लोन बोलते हैं, लिया हुआ है, तो वो सेट इन स्टोन है, उसी में जाएगा वापस, अब उसी करेंसी में। तो रुपये इधर से उधर नहीं हो सकता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से डॉलर में $13 ट्रिलियन वर्थ ऑफ लोन्स आई है। मैंने आपको एक फैक्ट चैटजीपीटी से निकलवाया था, वो दे दिया मैंने, कोई जाके वेरीफाई नहीं किया, खुद तो घर बिल्कुल भी नहीं गिरे। सो कोई चैटजीपीटी इज अ सोर्स। सो अब जाके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब एक बात मैंने ये बता दी कि डॉलर नहीं कहीं जाने वाला, तुम्हारा बेवकूफ़ बनाने के बाद डॉलर वाला भाग जाएगा और अपने जेब में पैसे डाल के फुर्ती हो जाएगा। क्रिप्टो आप हाथ में पकड़ के बैठे होंगे हवा को, ठीक है, ये हवा को आप हाथ में लेके बैठे होंगे। वैसे तो हुआ भी अभी 130K पे था और 100K का रह गया था, राइट, 96K का रह गया था अचानक, तो वो भी तो आपका लॉस ही हुआ ना। तो ये एक शेयर है, शेयर की तरह घूम रहा है, ये शेयर ज़ीरो भी हो जाएगा, मेरा तो मानना है, ना भी ज़ीरो तब भी, तब तक आपको ये बेवकूफ़ बनाता रहेगा। चलिए आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। ये ना बबल्स, जो बबल्स है ना, फाइनेंशियल बबल्स क्रिएट करते रहते हैं, गोरों को ना बड़ा चाह है इसको क्रिएट करने का और बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं आपको। हिस्ट्री का सबसे पहला बबल पता किस चीज़ का था? गैस करो क्या चीज़ ट्रेड होती होगी? सोना, सिल्वर, कॉपर, कोई मेटल, कोई चीज़ जो रेयर है, गेहूं, आटा, प्याज, चावल, कुछ भी नहीं। आप गूगल मारो आपको मिल जाएगा। ट्यूलिप्स, फ्लावर या फूल, ट्यूलिप होता है ना, ट्यूलिप, ट्यूलिप, हाँ वही जो फ्लावर होता है, जो फुद्दू सा फ्लावर होता है। तो उसकी ट्रेडिंग होती थी। कहते हैं एक ट्यूलिप के लिए, एक ट्यूलिप के लिए प्राइस इतना हुपला क्रिएट कर दिया था, इतना हुपला क्रिएट कर दिया था, जो एक ट्यूलिप, इसका आप कितना बेवकूफ़ बनोगे आप, मैं उसका अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको कि आप ट्यूलिप तो फिर भी साला कुछ दिखता तो था, तुम तो पता नहीं क्या खरीदी जा रहे हो, है वही लगती है मुझे तो। वैसे आ गया है, मैं कह रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग से SHA 256 रिजॉल्व हो जाएगा इन सो दैट इज बिटकॉइन विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो कह रहे हैं कि वो लेके ना उसको लेके नया दे देंगे। कौन देगा जब ये अनरेगुलेटेड है? तो देगा कौन? तुम्हारा बेवकूफ़ बनाने के लिए। पता है मुझे अभी तक ये नहीं कभी समझ में आया कि ब्लॉकचेन मतलब कि कैसे सिक्योर कैसे है, मतलब ये कैसे वो है, ये तो मुझे पता चला उसमें हैशेस होते हैं, प्राइमरी हैश चैटजीपीटी में बात करूंगा, चैटजीपीटी बोल रहा है तो जरूर होगा इसमें कुछ, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों में से कभी कोई कन्विंस नहीं कर पाया मुझे। मैंने आपसे पहले भी बताया कि जब भी किसी पूछता हूँ क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करती है, हाउ इज द ब्लॉकचेन सिक्योर, आप पता आपका आंसर क्या होता है? block chain, it's a chain of blocks, it's a block which has chains, so it's very secure, it's very secure. World will change, this will change, everything will change, our relation database will change. It's marvelous technology, marvelous, great, block chain. इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट जवाब नहीं आप देते हो, यही बोलते रहते हो, इट विल चेंज द वर्ल्ड, बस यही बोलते रहते हो। करेंसी, फाइनेंस, बैंक में कैसे, वो तो सब ठीक है इसके एप्लीकेशन, मुझे बता कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, पर ये करता होगा यार, ऐसी भी क्या बात है। एंड सो इस पेपर पे भी आराम से करेंसी बन सकती है, नई करेंसी बन सकती है, इतने सारे कंट्रीज में मारा कि एक आधा कंट्री और भी, एक और करेंसी भी आ जाए, बड़ी बात नहीं, बात तो है कि चेंज करेगा कि नहीं अमेरिका अपने डॉलर्स को। तो ट्यूलिप्स इतने क्रेजी थे, जो ट्यूलिप है ना, जब वो गिरा, मार्केट गिरी, तो पता कितने पैसे बिकता था? जितने का प्याज बिकता था, जो उसकी औकात है। ट्यूलिप फ्लावर
जो था वो उतने पे बिकता था, इतने पे प्याज का गंडा बिकता था। गंडा मतलब प्याज, एक प्याज। पर जब वो टॉप पे था, उसी ट्यूलिप का प्राइस, एक ट्यूलिप का प्राइस पता कितना हो गया था? गैस करो कितना हो गया होगा। आज 1 रुपए के 6 प्याज आते हैं, 25 सेंट का एक प्याज आता है। गैस करो। अब मैं उसको ना कन्वर्ट करके, चैट जीपीटी मुझे बताया कि कन्वर्ट करके आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या रही होगी। 25 सेंट का प्याज। ट्यूलिप था, वैसे वो प्याज बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन ट्यूलिप था। 25 सेंट का वो जो प्याज की औकात वाला जो ट्यूलिप फ्लावर था, कितने का बिकता था एट इट्स पीक? $2.5 का, $10 का आप सोचोगे, $100 का आप सोचोगे। इससे ऊपर तो क्या सोच, $100 से ज़्यादा क्या बिकेगा? ट्यूलिप फ्लावर ही अब सारी गली नुक्कड़ में बिकता है। $500, $1000 का ट्यूलिप बिक सकता है। $1000 का मतलब $1000 का एक ट्यूलिप, एक छोटा सा फ्लावर देखते हो जैसे मान लो ये रोज़ का एक फ्लावर नहीं है, वैसे। People were crazy about it. Royalty was crazy. They wanted to own the tulip. कितने का देने, कितने पैसे देने को तैयार हो जाएंगे? $1000 एक ट्यूलिप का, एक फूल का। फुद्दू बनने में दुनिया ने PhD कर रखी है, पोस्ट डॉक्टरेट। उससे ऊपर कोई डिग्री होती है 10 पोस्ट। मतलब कितना फुद्दू बनेगा इंसान। $2000 का, $2000 का ट्यूलिप ले लोगे आप? एक फ्लावर, नॉर्मल फ्लावर है, ऐसा नहीं है कोई बड़ा, कुछ हीरे जड़े हुए हैं, फ्लावर जैसा मिलता है। हाँ, उसके ऊपर वैल्यू इतनी ज़्यादा लोगों ने कर दी। 5,000 का ले लोगे आप? $10,000 का ले लोगे? $10,000 का एक प्याज ले लोगे? प्याज स्पेशली डोंट वीट नहीं है भी, आपको मरना है, मतलब है ही नहीं पूरी दुनिया में भाई, तो आपको बस वीट खानी है तो आपको मर जाओगे, नहीं तो वो नहीं है चीज़, वो ट्यूलिप है। ट्यूलिप फ्लावर है, फ्लावर। प्याज भी साला खाता है इंसान। ट्यूलिप का क्या करता है? घर में सजाता है। तो $1000 तो ले सकते हो घर में सजाने के लिए, ले सकते हो आप। एक फूल बस, एक। $20,000 $50,000 का दे दोगे? $50,000 का, $50,000 $50,000 में यार बंदा पूरी जिंदगी यहाँ पे अमेरिका में एक बंदे जो होते हैं, नॉर्मल बंदे, मतलब पूरा साल निकाल लेते हैं यार। $100,000 $200,000। कुछ ये मत कहना कि बाद में कि जब बिटकॉइन गिरे तो ये रीजन था, जापान में कुछ भूकंप आया था उसके कारण गिर गया, अमेरिका में World War III होगी, नहीं तो ना होता, ये ना होता, वो ना होता, देखो उसने फाट कर दिया इसलिए वो गिर गया, अदरवाइज नहीं गिरना था। ये मत बोलना। अननोन फैक्टर्स दिखा के आपके सामने आपको बेवकूफ़ बनाने में ना PhD कर रखी है। आपको 2000 फैक्टर गिना देंगे, एक 2001 में फैक्टर नया ला के आपके सामने खड़ देंगे और आप कहोगे ये तो नया फैक्टर है, अदरवाइज सब कुछ ठीक जा रहा था। इतना बेवकूफ़ मत बनना। इंसान को कभी इतना बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए लोगों से। जब आपका बेवकूफ़ बन जाए, नई चीज़ आ जाए, तब समझ जाना। इतना कुछ लूज़ करोगे आप तो साला, तभी आपको अकल आएगा नहीं 2001 में फैक्टर मैंने फैक्टर नहीं किया। वो तुम कौन हो फैक्टरिंग करने वाले? पहले 2000 फैक्टर किसने बताया? इन्होंने तो बताया तुम्हें कौन सा कुछ आता था? तो एक में फैक्टर कैसे मिस हो गया इनको बताते समय? तो दे विल नेवर टेल यू एनी फैक्टर। ये इंट्रोड्यूस करते हैं नए फैक्टर आपको बहुत बेवकूफ़ बनाने के लिए। जो बेवकूफ़ बनते रहते हैं। $50,000 तो दे दोगे आप एक फूल का, एक प्याज का। प्याज से यार और प्याज बनेंगे, प्याज को खाना बड़ा मजा आएगा। अच्छा, $50,000 नहीं दे सकते? बड़े कंजूस हो यार तुम तो। अरे कितनी गलत बात कर रहे हो। मैं तो इसका प्राइस आज की डेट में वैसे $1,00,000 हो गया। दे दोगे $1,00,000? क्या है यार, आप कैसी बातें कर रहे हो इतना? ये तो बड़ा नया प्याज है, ये दुनिया का सबसे अच्छा रिमोट है, ये दुनिया का सबसे अच्छा प्याज है। इससे अच्छा प्याज तो बने, इससे और प्याज बनेंगे, और प्याज बनाना, और प्याज बनेंगे।
$2 लाख दे दोगे? 5 लाख, $10 लाख। तो तेज भाग रहा, क्योंकि यार कितना मतलब करूं मैं भी। 1.5 लाख, सॉरी 15 लाख, 20 लाख। 20 लाख ट्यूलिप तो आप दे ही दोगे, तो सॉरी $20 लाख तो आप दे ही दोगे। तो इतने पैसे में बिकता था, जितनी वैल्यू आज की डेट में $20 लाख की है। यानी कि अबाउट 17-18 करोड़ रुपीस का बिकता था एक ट्यूलिप। एक ट्यूलिप। मैंने चैट उठते इतना बेवकूफ़ बंदा कैसे बनते थे, ये तो वैसे ही पैरिश हो जाता है। कहते रॉयल्टी को कुछ था शौक, उनको ये होता था, पर एक फंडा ये था कि उसके सीड से और ट्यूलिप वैसे उग जाएंगे। सो इस तरह रेयर ब्रीड मानते थे उनको। $2 मिलियन की ब्रीड लेने को तैयार हो जाते थे। ये जो इसी से मैं कह सकता हूँ कि डोंट गेट सरप्राइज्ड अगर $2 मिलियन का भी हो जाए बिटकॉइन, पर इवेंचुअली ये प्याज के बराबर हो जाएगा, 25 सेंट का। I'm telling you now। ये आपका पूरा फुद्दू बना के ना, बेवकूफ़ बना के 25 सेंट का हो जाएगा। उसके पहले ना बड़ी, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जो मैंने सारा पैटर्न नोट किया ऑपरेटर्स कैसे काम करते, उसके पहले न्यूज़ आएगी कि हाँ ट्रंप ने ना साइन कर दिया एग्जेक्टिव ऑर्डर। जो भी करके रिवोक कर सकता होगा ना, लिख देगा कि ट्रंप ने साइन कर दिए कि अब बिटकॉइन इज़ द नंबर 1, अब हम डॉलर छोड़ रहे हैं। और दिखा देंगे कि पता नहीं क्या क्या दिखा देंगे आपको उस वक्त, क्योंकि मैंने सिटी बैंक को USD INR के केस में से करते देखा। उन्होंने बॉन्ड रेटिंग घटा दी, बाद में कहते हैं बेवकूफ़ बना रहे। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया इसके बारे में, बॉन्ड रेटिंग के बारे में। AAA से AA रेटिंग कर दी थी उन्होंने, फ्रॉडी, जस्ट टू कन्विंस यू गाइस कि डॉलर सच में नीचे गिरने वाला है। तो उस वक्त आप ऐसे उल्टी साइड पे ऐसे कन्विंस कर देंगे ना आपको कि बिटकॉइन तो पता नहीं क्या करने वाला है, बिटकॉइन या जो भी होगा, टैडर वेदर या USD जो भी वो है, जो है स्टेबल कॉइन, 25 सेंट वाली चीज़ 25-20 मिलियन, $2 मिलियन में लेने को तैयार हो जाओगे। आई एम टेलिंग यू, ऑलरेडी बथेरे बंदे कन्विंस्ड हैं वैसे। गाइस मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मेरे लिए ये बिल्कुल एक खूपला है। अगर ये डिजिटल करेंसी बन भी सकती होती है तो भी बहुत सारी चीज़ें थी जो पहले करेंसी बन सकती थी, इन्होंने उनको नहीं बनाया। दूसरा, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैंने मॉर्गेजेस वाला इशू है, मुझे इसका आंसर देना, मुझे ऑब्जेक्टिव आंसर दे देना। और अगर आप कोई, मैंने ब्लॉकचेन के बड़े वीडियोस देखे हैं, मैंने एक MIT के पढ़े बंदे ने भी मुझे समझाने की कोशिश की ब्लॉकचेन। मैंने उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, किसी 4, 5, 10 में से वो 8 का आंसर कर पाया। बेसिकली मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाउ दिस इज डिजिटल फुटप्रिंट इज यूनिक एंड लाइक इरिपीटेबल एंड अनकॉपीएबल। हैश ChatGPT में पूछूंगा, होगा जरूर। ChatGPT कह रही है कि नहीं टेंशन वाले है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दम है, तो देखते हैं क्या है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दम हो भी तो पेपर भी तो बनते थे ना, अभी पेपर करेंसी भी तो बनती थी ना। तो अगर अमेरिका ने करना है, मैं तो कहता हूँ तुम ये बिटकॉइन का चक्कर कौन उड़ालेगा। मैं तो खुद कहता हूँ बड़ा ईजी। मैंने एक वीडियो बनाया था पूरा कि ये भी कर सकता है, डॉलर को डिस्काउंट नहीं कर दे, तुम्हारे डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट से डॉलर ले लो, उसमें टकसाल में छाप के दे दे। अभी भी तो देता ही है, अभी भी तो दे ही रहा है आपको। टकसाल छापता है, टकसाल में छाप देता है और आपको दे देता है। तो आप तो कंटिन्यू करते रहे, यही करता रहे, और टकसाल में छाप को दे दे और नई करेंसी लॉन्च कर दे। क्यों नहीं कर सकता? उसमें बिटकॉइन कहाँ से आ गया, उसमें टैगर कहाँ से आ गया, उसमें स्टेबल कॉइन कहाँ से आ गया? तो उस कॉन्सेप्ट को तो अभी भी कर सकता है इम्प्लीमेंट। पहले जो डॉलर था इट वाज बैक्ड बाय गोल्ड, उसने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, उसकी वो अनपैकिंग कर दी ना। तो उसको करना है तो कहेगा कि ठीक है, डॉलर में तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, चीन भाई साहब जी ये लो तुम्हारे 2 ट्रिलियन ये रहे, इंडिया भाई साहब जी आपके 750 बिलियन ये रहे, इन्होंने जितने वर्ल्ड से सारों से लोन उठा के गए ये रहे तुम्हारे पैसे, राइट। तभी प्रिंट करके दे दे और अपने कंट्री अंदर नई करेंसी लॉन्च कर दे, तो कर सकता है। और सारे लोगों का भी ये नई करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट करूँगा मैं, उससे कुछ लेना तो इसमें लेना पड़ेगा, इसमें देना तो मुझे इसी में देना पड़ेगा। फिर आप क्या कर लोगे, वो तो ये करेगा ही। बट इसमें स्टेबल कॉइन या बिटकॉइन कहाँ से आ गया, मेरे को ये समझा दो। वो तो कर ही सकता है, करेगा ही, वो तो कर ही सकता है। तो स्टेबल कॉइन कहाँ से? तो मैंने पहले बता दिया आपको कि गोल्ड टर्म्स में ऑलरेडी जो उस वक्त था 400 रुपये का गोल्ड, 2006 में मैंने देखा जाके
$400 का आउंस, अभी 4000 का आउंस है, तो 10 गुना तो गिर ही चुका है। तो अगर इसने 2006 में जो लोन लिया था, मान लो इसने उसको 2 ट्रिलियन का लिया था, तो उसको अब उसकी बेसिकली उसको 10 टाइम्स कम पैसे रिटर्न कर रहे हैं, 200 बिलियन, राइट। जितना उसने गोल्ड टर्म्स में इतना गोल्ड ले लिया था, 2 ट्रिलियन का ले लिया था गोल्ड 400 के रेट पे, अब उनको उससे 10 गुना गोल्ड कम रिटर्न करना है, 10 गुना कम रिटर्न करना है। समझ रहे हो? इनको तो 2 ट्रिलियन रिटर्न करना है, उसकी वैल्यू 2 ट्रिलियन है। तो गोल्ड टर्म्स में तो उन्होंने दुनिया में चूना लगा दिया। अभी 800 मिलियन, 800 मतलब कितने, 8 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड अब इनकी पॉकेट में पड़ा है इसी स्कीम से। तो डॉलर जितने लिए तो उतने डॉलर रिटर्न कर देंगे, लेकिन गोल्ड की टर्म्स में तो 10 गुना गोल्ड रिटर्न करना पड़े, तो उसके बाद उनका 8 ट्रिलियन डॉलर का गोल्ड बच गया। मैंने जो एग्जांपल दिया, आप मेरे को समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो चूना तो गोरों ने लगाया ही लगाया पूरी दुनिया को, इसमें कोई शक ही नहीं है। और यही गेम है इनकी। ये कहते हैं मिलिट्री थी ना, इनके पास मिलिट्री पावर थी, कहते हैं तेरे को चाहिए क्या? इंडिया की मारी की 2 लातें पीछे, राइट। इंडिया मैं करता हो रह गया होगा। अभी भी तो मैंने सिंपल सक्सेस फॉर्मूला दिया ना ट्रम्प भाई मोदी जी को, कि चुपचाप जाके ट्रम्प के पैर पकड़ लें, ठीक है ना। लेकिन हियर इज़ द थिंग, ये अक्टूबर 2020 से चल रहा है। मैंने उनको बोला कि जाके ट्रम्प के पैर पकड़ ले। बोले गलती होगी, रशिया से जो ऑयल खरीदा है सारा हम फेंक देंगे, या तुम्हें जो पैदा हुआ है मैं वो तेरे को देने को तैयार है पैसे, पर तुम मुँह ना मोड़ और ये ले हमें अपनी शरण में रख, तुम हमारा मालिक था, मालिक है, मालिक रहेगा। ऐसे बोलेंगे तो ट्रम्प मान जाएगा। लेकिन मोदी जी करेंगे नहीं, क्योंकि है बेवकूफ़ ना। अभी बेवकूफ़ी में छाया हुआ इंडिया। मैंने ये भी बोला था, अभी बेवकूफ़ी नहीं बोली, मैंने बोला स्क्रिप्टेड है सारा, पहले से स्क्रिप्टेड है। ये सारे कंट्रीज ऐसे खड़े होते हैं फिर बिखर जाते हैं अमेरिका के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो ये मैंने सारा बताया था, बट आज मैंने सारा फोकस रखा है ट्यूलिप्स पे और सारी इस गेम पे। तो आप मुझे बताओ कि टैदर स्टेबल कॉइन्स कहाँ से आ गए? ये तो सिर्फ आपका बेवकूफ़ बनाने के लिए आए ना, ट्यूलिप्स की तरह। ट्यूलिप्स, ठीक है गाइस, दिस इज माय टेक ऑन दिस होल क्रिप्टोमैनिया, ठीक है। अगर कोई बंदा इसके बारे में से मेरे को बताता कोई पॉइंट, तो मैं रिसर्च करके आपको आंसर दूंगा। फिलहाल मैंने आपको अपना बता दिया कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। थैंक यू गाइस।